नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और क्या कर रहे हैं, सुनाइए अपना हाल खबर। आज के इस वीडियो में हम काफ़ी महत्वपूर्ण नेपाली के वाक्यों को सीखने वाले हैं। आप इस समय देख रहे हैं लर्न नेपाली विद सागर बुड्ढा यूट्यूब चैनल, जो कि आपका अपना ही नेपाली सिखाने वाला चैनल है। तो चलिए आज हम बिना देरी करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और घंटी को बजा दीजिए और सेलेक्ट ऑल नोटिफिकेशन को कर दीजिए। इससे जैसे हम यहाँ से सबसे पहले वीडियो डालेंगे आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम आगे बढ़ते हैं इस चैनल में और सीखते हैं आज काफ़ी महत्वपूर्ण नेपाली के वाक्य। तो देखिए, यह महत्वपूर्ण है, हम हिंदी में इस प्रकार से बोलते हैं कि यह महत्वपूर्ण है। अगर कोई चीज़ महत्वपूर्ण होगी तो हम बोलते हैं यह महत्वपूर्ण है। तो इससे नेपाली में बोलते हैं यो महत्वपूर्ण छ, यो महत्वपूर्ण छ। याद रख लीजिए, आपने अभी से पिछले अध्यायों में काफ़ी बार यो सुना, छ सुना। यो का मतलब होता है यह, त्यो का मतलब होता है वह, छ का मतलब होता है और कहीं पर छ का मतलब ये होता है कि मतलब किसी चीज़ की मौजूदगी। तो चलिए, यह महत्वपूर्ण है, इसको हम नेपाली बोलेंगे यह महत्वपूर्ण छ, यो महत्वपूर्ण छ। याद रख लीजिए, यो महत्वपूर्ण छ। तो चलिए अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं हम। अगला वाक्य बिना देरी करते हुए अगला वाक्य है यह महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे हम बोलते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं होती तो हम उसको बोलते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। तो हिंदी में अब हम बोलते हैं नेपाली में यो महत्वपूर्ण छैन। नहीं है का मतलब एक ही शब्द में आता है छैन, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। यह महत्वपूर्ण छैन, यो महत्वपूर्ण छैन। जैसे आपकी कोई सा भी चीज़ खरीदने की चॉइस है, आप बोलेंगे कि यह मैं खरीदूंगा या यह मैं खरीदूंगी। तो इसे नेपाली में ऐसे बोलते हैं यो म किन्छु, यो म किन्छु, है ना। किन्छु का मतलब होता है खरीदूंगा। किन्छु इस प्रकार से बोलते हैं, जो कि एक ही शब्द में एक ही वाक्य में आ जाता है, यो म किन्छु या यो म किन्यू। चलिए अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं। जैसे कुछ सामान खरीद लिया या फिर आप अपने दोस्तों के साथ में होटल में चले गए, अब कुछ आपने ऑर्डर कर लिया और बाद में अंतिम में पैसे देने की नौबत आई, उस समय आप बोलेंगे पैसे मैं दूंगा, है ना। शान से बोलते हैं। कुछ लोग तो पीछे हट जाते हैं ना। हमारे कई ऐसे मित्रगण हैं जो कि होटल में जाने के बाद में पहले खाने के लिए आगे, पैसे देने टाइम पे पीछे हो जाते हैं। तो चलिए मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे होते हैं इस संसार में। तो जैसे पैसे मैं दूंगा को नेपाली में बोलते हैं पैसा म तिर्छु, पैसा म तिर्छु है केटाओ, पैसा म तिर्छु। मतलब ये होता है कि पैसे मैं दूंगा लड़कों, कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, पैसे मैं दूंगा। साथी को साथी बोलते हैं नेपाली में, केटाओ मतलब लड़के लोगों, या फिर इस प्रकार से बोलते हैं केटी हो मतलब लड़कियों, इस प्रकार से बोलते हैं। पैसा म दिन्छु केटी हो मतलब लड़की की कोई लीडर होगी तो ऐसे बोलेगी, जो कि उसमें गए होते। चलिए, जैसे मैं आज नेपाल जा रहा हूँ, ठीक है ना, अभी यूए में हूँ, जैसे आज मैं नेपाल जा रहा हूँ, तो मेरा दोस्त मुझे फ़ोन करता है, हेलो सागर भाई कहाँ छ, मतलब सागर भाई कहाँ हो। मैं बोलूँगा जैसे मैं हवाई अड्डे पर हूँ या मैं एयरपोर्ट पर हूँ, चाहे हवाई अड्डा बोलो, एयरपोर्ट बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन है तो जहाज ही उड़ने वाला जगह ना। तो मैं बोलूँगा म जहाज ग्राउन्डमा छु, म जहाज ग्राउन्डमा छु, या फिर म एयरपोर्टमा छु। आजकल मॉडर्न हो गए सारे जनता लोग, तो बोलते हैं म एयरपोर्टमा छु। उसी प्रकार से म हवाई अड्डा में छु, ऐसा भी बोलते हैं कोई लोग, लेकिन जैसा भी बोलो, लेकिन इसी प्रकार से बोला जाता है, जो कि तीनों वाक्य मैंने सिखा दिया आपको। पहला है म जहाज ग्राउंड में छु, दूसरा है म एयरपोर्ट में छु, तीसरा है कि म हवाई अड्डा में छु। चलिए अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं। जैसे मुझे कोई फ़ोन करके पूछता है, हेलो सागर भाई आप किधर है,
तो मैं बोलूँगा मैं तो दुकान में हूँ। अगर मैं कहीं दुकान पर हूँ, जा चुका होगा, या फिर मैं दुकान के अंदर हूँगा, या कहीं भी मतलब दुकान में हूँगा, तो मैं बोलूँगा जैसे मैं दुकान पर हूँ तो नेपाली में ऐसे बोलते हैं, म दोकानमा छु है, दोकानमा। जैसे थोड़ा सा एक कन्वर्सेशन यहाँ पर क्रिएट करके देखते हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा। हेलो सागर भाइ, कता छौ हो, कता छौ? हजुर दाई, म त दोकानमा छु हो, दोकानमा छु। कतिखेर आउँछौ त भाइ कोठामा? एकछिन पछि आउँछु होला हौ दाई, अलिकति यहाँ मान्छेहरूको भिड छ। बस इस प्रकार से इसमें कन्वर्सेशन शुरू होगा, जो कि थोड़ा थोड़ा आपने समझ लिया होगा। तो चलिए, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ को नेपाली में कैसे बोलते हैं? इसको ऐसे बोलते हैं, म गाडी चलाउँदैछु है, म गाडी चलाउँदैछु है, गाडी चलाउँदैछु, गाडी चलाउँदैछु। अब चलिए इस पर एक कन्वर्सेशन निर्माण करके देखते हैं। हेलो सागर, कता छौ हो, कता छौ? हजुर आन्टी, म त गाडी चलाउँदैछु हो। ए कहाँ पुग्यो नि त? म यतिखेर भक्तपुर पुगिरहेको छु। ल एकछिन पछि कल गर्छु ल आन्टी, किनभने अहिले गाडी चलाउँदैछु, म बाटोमा छु। को इस प्रकार से इसका कन्वर्सेशन का निर्माण हुआ। तो चलिए अगले वाक्य पर चलते हैं हम। अगला वाक्य है, जैसे कोई रीडिंग करता है, ठीक है ना, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, या मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, तो इसको नेपाली में कैसे बोलते हैं? इसको नेपाली में बोलते हैं म पढ्दैछु, म पढ्दैछु है, म पढ्दैछु। लड़का लड़की के लिए सामान है, म पढ्दैछु। जैसे कोई पूछेगा लड़की के लिए, नानी तिमी के गरिरहेकी छौ? मतलब नेपाली में नानी का मतलब होता है कि बहन को या फिर अपनी से छोटी को, ठीक है, उसको नानी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आप बड़े आदमी हैं, चाहे कोई भी हैं, आप बड़े हैं, उसकी उम्र से, उस लड़की की उम्र से आप बड़े हैं, तो उस छोटी लड़की को बोलते हैं नानी बोलते हैं। कांची भी बोलते हैं। कांची का मतलब होता है सबसे छोटी वाली, सबसे छोटी वाली। पर है नेपाल में कांची का, कांची कांचा शब्द काफ़ी प्रचलित हो चुका है, कहीं पर भी हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसा बोलते हैं, कांची कांचा। तो कांचा का मतलब होता है सबसे अंतिम वाला, जो कि जन्म लेता है। जैसे परिवार में, जैसे हम लोग 4 भाई है, 4 भाई में से जो अंतिम में जन्म लेने वाला, लास्ट वाला, उसको कांचा बोलेंगे। लड़की होगी तो कांची बोलेंगे। तो इस प्रकार से बोला जाता है। तो चलिए, जैसे यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर कुछ कन्वर्सेशन निर्माण करके देखते हैं। के छ नानी, के गर्दैछौ तिमी? हजुर आमा, म पढ्दैछु है। ल चिया पिउ न त यतिखेर बिहान बिहानै। लु अहिले पछि तेरो चिया पिउँला, म एकछिन पढ्दैछु है। ठीक है, इस प्रकार से कन्वर्सेशन का निर्माण होगा, जो कि आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो चलिए अगला वाक्य की ओर बढ़ते हैं। अगला वाक्य है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, पोएम लिख रहा हूँ, या फिर कुछ इस ऐसे लिख रहा हूँ, या कुछ भी लिख रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूँ को नेपाली में बोलेंगे म लेख्दैछु, म लेख्दैछु, या म लेखिरहेकी छु। जैसे लड़की होगी तो म लेखिरहेकी छु, अगर लड़का होगा तो म लेखिरहेको छु। रहेकी और रहेको में इतना से फ़र्क होता है, इसका बात का ध्यान रखिए। तो जैसे यहाँ पर एक कन्वर्सेशन निर्माण करके देखते हैं। सागर के गर्दैछौ? हजुर आमा, म त लेख्दैछु। ए ल ल लेख्दै गर है, कतिखेरसम्म लेख्छौ लेखा। इस प्रकार से एक कन्वर्सेशन का निर्माण हुआ। तो चलिए आज का सबसे अंतिम वाक्य की ओर बढ़ते हैं हम। सबसे अंतिम वाक्य एकदम बेस्ट वाला है, जैसे मैं सुन रहा हूँ। जैसे कुछ भी सुन रहा हूँ, गाना सुन रहा हूँ, या फिर किसी की बात सुन रहा हूँ, या फिर कुछ भी सुन रहा हूँ, लेकिन सुन तो रहा हूँ ना, उसको नेपाली में ऐसे बोलते हैं। जैसे म सुन्दैछु है, म सुन्दैछु, म सुन्दैछु। चलिए जैसे मैं गाना सुन रहा हूँ, इसको ऐसे बोलेंगे म संगीत सुन्दैछु। जैसे मैं किसी की बात सुन रहा हूँ, तो इसको इस प्रकार से बोलते हैं म कुरा सुन्दैछु। और जैसे मैं कुछ आवाज़ सुन रहा हूँ किसी भी मोटर वाहन की, तो मैं बोलूँगा मैं गाड़ी को घरघराहट सुन्दैछु। ठीक है, ऐसा तो गाड़ी का घरघराहट तो कौन सुनेगा, लेकिन ऐसे कोई लैंग्वेज में आ जाता है तो उसको बोलना पड़ता है, इस प्रकार से है।
तो चलिए इस पर भी एक हम कन्वर्सेशन निर्माण करके देखते हैं। सागर सुन्यौ? हजुर सुने। के सुन्यौ त? तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ सुन्दैछु है, तपाईँले भनेको कुरा सुन्दैछु। जैसे अब फिर कोई दूसरा यहाँ पर बी पार्ट में आते हैं, दूसरा कन्वर्सेशन निर्माण करके देखते हैं। सागर के छ? हजुर दादा म त गीत सुन्दैछु है, एकछिन गीत सुन्दैछु। इस प्रकार से बोला जाता है। तो कैसा लगा आज का यह लेसन? अगर आपको पसंद आया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर जाकर क्लिक करके घंटी को ऐसे बजा दीजिए कि सबसे पहले जैसे हम यहाँ से वीडियो डालें सबसे पहले आप उसे देख पाएँ नेपाली लैंग्वेज का। तो हम यहाँ से आपको नेपाली लैंग्वेज सिखाते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। जब भी हम एवरीडे यूए के टाइम अनुसार से 2 बजे वीडियो पोस्ट करते हैं और इंडिया के टाइम के अनुसार से 4 बजे वीडियो आती है। तो कभी कभी इंटरनेट की समस्या के कारण या कभी कुछ फिर दूसरे कुछ विविध कारणों से वीडियो पोस्ट नहीं होते, लेकिन हम पूरा प्रयास करते हैं कि एवरीडे वीडियो आए आपके लिए। हम पूरे तन मन से लग चुके हैं बस। तो आपका क्या कर्तव्य है? आपका एक कर्तव्य है सब्सक्राइब करना, उसके बाद में इस वीडियो को लाइक करना। और एक क्वेश्चन मैं फिर से अभी पूछ देता हूँ, जैसे मैं पैसे दूंगा को नेपाली में कैसे बोलते हैं? नीचे कमेंट में रखिए इस बात को। और वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के बीच में फैलाना। बस एक टास्क आपका है। तो चलिए फिर अगले वीडियो में इसी प्रकार से मिलते रहेंगे, आपसे बातचीत करते रहेंगे, अपने दिल की बात शेयर करते रहेंगे बस एज अ फ्रेंड।